हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का नेक्स्ट पार्ट, और स्पेशली डिस्कस करेंगे बच्चों फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड एसेसरी ग्लैंड। बच्चों ये हमारा वीडियो आपका नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, जिसमें मैंने अभी तक ह्यूमन मेल का पूरा कंप्लीट कर लिया है और फीमेल का चल रहा है। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले आता है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो ह्यूमंस फीमेल का किस चीज से बना हुआ है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लाइक ह्यूमन मेल में बच्चों जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया था वो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज द पेनिस। बट यहाँ पे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, दो तीन स्ट्रक्चर्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या क्या पार्ट्स है उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसका नाम एक और है बच्चों, इसको बोलते हैं वल्वा। क्या बोलेंगे इसको? वल्वा बोला जाता है। अब ये जो वल्वा है बच्चों, मैं इधर साइड में लिखता हूँ ताकि इधर मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो वल्वा है दैट इज द फीमेल का आपका बच्चों एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, ये किस किस चीज से बना होता है तो इसको हम लोग ब्रॉडली दो ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट है बच्चों मोन्स पीविस, मोन्स पीविस, और एक दूसरा पार्ट है बच्चों आपका वेस्टिबुलर रीजन्स या वेस्टिबल्स कह सकते हैं हम लोग, वेस्टिबुलर रीजन्स। दो पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। दैट्स क्लियर। मोन्स पीविस जो है बच्चों फीमेल्स में ये एलिवेटेड पार्ट होता है, उठा हुआ थोड़ा सा आउटग्रोथ वाला पार्ट होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, एलिवेटेड पार्ट होता है तुम्हारा। और जो वेस्टिबुलर रीजन है ये डिप्रेस्ड पार्ट होता है। क्या होता है? डिप्रेस्ड। ये एलिवेटेड और ये डिप्रेस्ड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग सकते हैं तुम्हारा सा ये स्वेलन पोर्शन होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों आपका फैटी डिपोजिशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों इसी पोर्शंस में आपका प्यूबिक हेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं पे मैक्सिमम जो प्यूबिक हेयर होता है वो आपका इसी पोर्शंस में प्रेजेंट होता है। ठीक, दैट्स क्लियर। अब आ जाते हैं वेस्टिबुलर। तो वेस्टिबुलर बोला बच्चों ये क्या है? डिप्रेशन होता है, डिप्रेस्ड पार्ट होता है। इसमें क्या क्या पार्ट है? तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों यहाँ पे लेबिया मेजोरा। ठीक है, लीप लाइक फोल्डेड स्किन होता है। लीप लाइक फोल्डेड स्किन मतलब स्किन्स का ही फोल्डेड पार्ट होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट होता है किसका? ह्यूमन मेल में स्क्रोटम्स का इक्विवेलेंट होता है। उसी तरह से एक दूसरा और भी स्किन का फोल्डेड पार्ट होता है बट इनर टू द लेबिया माइनोरा। इसको बोलते हैं हम लोग लेबिया माइनोरा। दैट इज मतलब क्या बोला है? इनर टू द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक स्ट्रक्चर बच्चों प्रेजेंट होता है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंटोरिस। ठीक है, क्लाइंटोरिस। ठीक है, ये भी ह्यूमन मेल में पेनिस के इक्विवेलेंट होता है, मतलब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे दो ओपनिंग होता है। कितना? 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है। इसमें एक है बच्चों आपका वेजाइनल ऑरिफस। ठीक है, वेजाइनल ऑरिफस, और एक है बच्चों दूसरा ओपनिंग यूरेथ्रल ऑरिफिस। नेक्स्ट ये बच्चों यूरेथ्रल ऑरिफस। तो इस तरह से यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हो गया वेस्टिबुलर रीजन्स, और ये मोन्स पीविस पार्ट हो गया। तो मोन्स पीविस बच्चों क्या बोला हम लोगों ने? एलिवेटेड पोर्शंस होता है, और जो आपका वेस्टिबुलर रीजन्स होता है वो डिप्रेस्ड पोर्शंस होता है। ठीक है, इसको हम बच्चों एक डायग्राम से समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट होता है तुम्हारा। इसमें
हम लोग बच्चों इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन से जो पोर्शन थे, मॉन्स पीवीस और आपका जो वेस्टिबुलर रीजन, यहाँ से हम इजिली समझ सकते हैं। तो ये पोर्शंस हो गया बच्चों जो एलिवेटेड होता है, ठीक है, एलिवेटेड। आप इस डायग्राम को समझना बच्चों, ये आपका एंटेरियर पोर्शन है और ये आपका पोस्टेरियर पोर्शन है, और ये जो ओपनिंग दिख रहा है बच्चों ये है आपका एनस, ये है एनस। तो एनस के ऊपर वाला जो पार्ट है ये डिप्रेस जो पोर्शन, इसको हम बोले हैं वेस्टिबुलर, और ये जो एलिवेटेड पार्ट है बच्चों इसको हम लोग बोल रहे हैं मॉन्स पीविस। और इसी मॉन्स पीविस में बच्चों यहाँ पे बोला हम लोगों ने प्यूबिक हेयर जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं वेस्टिबुलर रीजन्स में। तो वेस्टिबुलर रीजन्स में यहाँ पे एक ये पहला वाला स्किन फोल्ड हो गया, तो इसको बोला था हम लोगों ने लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, नाम भी लिखते रहते साथ साथ में ही हम लोग, ये है आपका लेबिया मेजोरा। इसके अंदर स्मॉल लिपी स्ट्रक्चर होता है, एक और लिपी स्ट्रक्चर होता है, लीप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये हो गया बच्चों यहाँ पे आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जहां पे फ्यूज होता है एंटेरियर साइड में बच्चों, इस जगह पे एक यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस जगह पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है। इसी आउटग्रोथ को बोला जाता है क्लैंटोरिस कहते हैं, ठीक है, क्लैंटोरिस कहते हैं इसको हम लोग। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं इस लेबिया माइनोरा के इनर साइड्स में। तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस ओपनिंग में एंटेरियर साइड बच्चों यहाँ पे ऊपर होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग्स, और इसके नीचे मतलब उसके पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है आपका वेजाइनल ओपनिंग्स, दैट इज द वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों एंटेरियर साइड में, ऊपर के साइड में आपका यूरेथ्रल ओरिफिस, और उसके नीचे मतलब उसके पोस्टेरियर साइड में बच्चों आपका हो गया वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है, ओरिफिस। और बाकी ये एनस हो गया इसके, और नीचे आएंगे तो एनस पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका एक्सटर्नल जेनिटलियास का जितना भी पार्ट था वो हम लोगों ने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया है। ये जो पोर्शंस इसको हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों, ये था आपका मॉन्स पीविस था, और यहाँ पे फैटी डिपोजिशन के होने की वजह से ये एलिवेटेड कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, और इसी पे आपका प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों इसमें एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड जो है नेक्स्ट, इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स में सच इसमें बहुत सारे कोई ग्लैंड्स नहीं है, और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों की वेजाना के अंदर कोई ग्लैंड्स होता नहीं है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में ग्लैंड्स होता है, और एक ही ग्लैंड्स होता है आपका बच्चों आपका बर्थोलिन ग्लैंड्स। और ये बर्थोलिन ग्लैंड्स बच्चों यहाँ पे वेजाना के दोनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आइदर साइड ऑफ द वेजाइना वन पेयर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बर्थोलिन ग्लैंड्स बोला जाता है, बर्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं। या हम लोग कहने के लिए बोल सकते हैं बच्चों इसका एक दूसरा नाम भी है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं। और इस ग्लैंड से बच्चों यहाँ पे जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन जस्ट फॉर द लुब्रिकेशंस में काम आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये इसमें एक ही ग्लैंड से बच्चों बर्थोलिन ग्लैंड्स, ध्यान में रखना। बर्थोलिन ग्लैंड्स ये वेजाइना के दोनों साइड्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है, और ये काम क्या करता है, सिक्रेशंस इसका जो होता है दैट विल बी फॉर द लुब्रिकेशंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है। तो एक ही ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम बच्चों वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बच्चों कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर किसके होमोलोगस होता है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी आता है। तो सबसे पहला इसमें ध्यान में रखना है बच्चों, ये आपका जो लेबिया मेजोरस है तुम्हारा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये लेबिया मेजोरा बच्चों ध्यान में रखना है होमोलोगस होता है मेल के स्क्रोटम्स में। तो ये स्क्रोटम
के होमोलोगस होता है, ठीक है ना। क्या है ये बच्चों, स्क्रोटम के होमोलोगस होता है तुम्हारा, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब हो गया बच्चों इन दोनों का ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन अलग अलग होता है। एज सच देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्किन का फोल्ड ही है बच्चों। ये टेस्टिस को सराउंड करता है और ये विजाइना क्या ओपनिंग को सराउंड कर रहा है, घेर रहा है तुम्हारा इसमें। तो दोनों स्किन्स का ही होता है, तो दोनों का ओरिजिन सेम होता है, फंक्शंस अलग अलग होता है। दैट्स अ होमोलोगस ऑर्गन्स। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो बर्थोलिन्स ग्लैंड्स है, ये वाला बर्थोलिन ग्लैंड्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसमें, ठीक है ना, बर्थोलिन ग्लैंड्स ये होमोलोगस होता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी होमोलोगस होता है, होमोलोगस होता है कॉपर्स ग्लैंड्स, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड्स का होमोलोगस होता है। दैट इज द, इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, बताओ जल्दी से, कॉपर्स ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या था, बल्बोयूरेथ्रा। तो बल्बोयूरेथ्रन ग्लैंड्स के ये होमोलोगस होता है तुम्हारा। दैट मीन्स इन दोनों का ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, फंक्शंस अलग अलग होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट हुए, और ये मेल में होता है और ये फीमेल में, बर्थोलिन ग्लैंड्स फीमेल्स में और कॉपर्स ग्लैंड्स किसमें होता है, मेल्स के केसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक उसके बाद ये भी याद रखना बच्चों, ये जो क्लेंटोरिस दिख रहा है, तो ये क्लेंटोरिस जो है ये भी क्या होता है, ये आपका होमोलोगस होता है, किसका, ह्यूमन मेल में पेनिस के इक्विवेलेंट होता है। दोनों का जो टिश्यूज होता है बच्चों, दोनों में स्पॉन्जी टिश्यूज होता है, ठीक है ना, कॉर्पस कैवर्नियोसम्स वाला जो था। दैट मीन्स दोनों क्या होता है, इरेक्टाइल होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये भी इरेक्टाइल होगा, बट इसका एज सच कॉपुलेशंस में कोई रोल नहीं होता है, बट ठीक है ना। दैट मीन्स फंक्शन अलग अलग हो गया, ओरिजिन दोनों का सेम हो गया, टिश्यू दोनों का सेम है, बट फंक्शंस में अलग अलग हो गया। ये कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, बट मेल में पेनिस जो होता है ये कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स होता है तुम्हारा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया। तो ये तीन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा बोला था, लेबिया माइनोरा होमोलोगस टू द मेल स्क्रोटम, ठीक है ना, टेस्टिस को जो कवर करता है तुम्हारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। दूसरा इसमें क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, बर्थोलिन ग्लैंड्स किसके होमोलोगस है, कॉपस ग्लैंड्स, दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स इक्विवेलेंट टू द किसके, हम बोल सकते हैं इसको सॉरी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के इक्विवेलेंट होता है बर्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, दैट्स क्लियर। और एक और बोला इसमें क्लेंटोरिस होमोलोगस होता है, मेल के पेनिस से होमोलोगस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया में बच्चों फीमेल के जो वेस्टिबुलर रीजन था, वेस्टिबुलर रीजन, इस वेस्टिबुलर रीजन्स में बच्चों हम लोगों ने देखा दो ओपनिंग्स था, यहां पे कितना था, 2 ओपनिंग, और इस 2 ओपनिंग्स में बच्चों एक होता है ओरेथ्रल, यूरेथ्रल ओरिफिस, क्या था, यूरेथ्रल ओरिफिस, और एक था बच्चों इसमें विजाइनल ओरिफिस। दैट मीन्स यहां पे साफ साफ पता चल रहा बच्चों कि 2 सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है, फीमेल में 2 सेपरेट ओपनिंग्स है, बट मेल के केस में क्या था बच्चों, आपका यहाँ पे सिंगल ओपनिंग था, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे यूरोनोजेनाइटल डक्ट, बट यहाँ पे यूरेथ्रा अलग ओपन हो रहा है और विजाइना अलग ओपन हो रहा है। दैट मीन्स उस वेस्टिबुलर रीजन्स में बच्चों 2 सेपरेट ओपनिंग होता है, ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है ना, सिंगल ओपनिंग नहीं, 2 ओपनिंग्स, मेल में सिंगल ओपनिंग्स होता है। एनीवे वन मोर थिंग्स बच्चों, आप यहाँ पे याद रखना कि ये जो वेजाइनल ओरिफिस है दैट इज ओपनिंग्स, ये पार्शियली गार्डेड होता है एक मेम्ब्रेन से, इस मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं हम लोग बच्चों हाइमेन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, हाइमेन कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, हाइमेन। पार्शियली डेवलप बोला इसमें, ठीक है, पार्शियली डेवलप, फुली डेवलप अगर होगा तो मेंसेस फ्लो कैसे होगा। और ये हाइमेंस बच्चों रप्चर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बच्चों उस टाइम पे ये रप्चर होता है। तो इस वजह से बहुत लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दैट्स द ट्रू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए वर्जिनिटी ऑफ ए फीमेल्स, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हाइमेंस में भी गेट रप्चर्स ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, बाइसाइकिल राइडिंग हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा कोई विगरस एक्सरसाइज करता है फीमेल, तो उस केसेस में भी ये रप्चर हो सकता है इवन ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशंस नहीं होता है, ध्यान में रखना है इसमें, क्लियर है बच्चों। था हम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया
और आपका इसमें एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड में सच कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, 2-4 ग्लैंड है नहीं, एक ही ग्लैंड हम लोग को डिस्कस करना है, नाम दोनों का याद रखना है, काम हो जाएगा हमारा नीट के एग्जामिनेशंस के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। दैट्स एनफ है बच्चों। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, उसका डेवलपमेंट्स वगैरह कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नए वीडियो का नोटिफिकेशंस पाइए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।